नमस्ते, टैरो विद सितारा चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे व्हाट्स द टी ऑन यू। आपके सामने दो पाइल्स रखी हैं, पायल 1 एंड पायल 2। आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी एक पायल चूज कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने पायल 1 चूज किया है, गॉड एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, पायल 1 के लिए कार्ड्स दीजिए। व्हाट्स द टी ऑन पायल 1? ओके, God, angel, spirit guides, okay. God, angel, spirit guides, पायल 1 के लिए कार्ड्स दीजिए। व्हाट्स द टी ऑन पायल 1? गॉड एंजल्स, ओके। एक कार्ड यहाँ पे गिरा है फ्रेंड्स। जो रिवर्स में है उसे हम रिवर्स ही लेंगे, क्योंकि जब स्पिरिट्स हमसे बात करती हैं, कम्युनिकेशन करती हैं, तो वो मैसेज देती हैं और वो मैसेज उसी के अकॉर्डिंग देती हैं जिस तरह से वो कार्ड गिरा है, जहाँ हमने उसे कंसीडर किया है। क्योंकि वो कंसीडरेशन जो भी हम करते हैं वो हम नहीं करते हैं। उस टाइम वो जो भी एक्शंस होते हैं वो उन स्पिरिट्स के अंडर में ही होते हैं। गॉड एंजल स्पिरिट गाइड्स, मैंने देखा है कि वह कार्ड रिवर्स गिरता है और उस टाइम हम सोच नहीं रहे होते हैं उस चीज़ के बारे में, हम किसी अलग चीज़ को दिमाग में सोच रहे होते हैं, लेकिन वो कार्ड रिवर्स होता है। बट वो उठाया, हम उसे सीधा करके ही रखते हैं और फिर कुछ टाइम बाद हमने सोचते हैं कि ये कार्ड तो रिवर्स में था, तो फिर मैंने इसको सीधा क्यों रखा। ये चीज़ें अक्सर जो लोग टैरो रीडिंग करते हैं उनके साथ होती हैं। तो काफ़ी बार मेरे साथ भी हुई है कि कार्ड रिवर्स में गिरा है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि वो रिवर्स में गिरा है। मैंने उसे सीधा रख दिया और कुछ टाइम बाद मुझे याद आया कि ये कार्ड रिवर्स में गिरा था, तो मैंने सीधा क्यों कंसीडर किया। तो ये जो हमारे एक्शंस होते हैं, जो भी चीज़ हम आपको बोलते हैं, वो हम अपनी तरफ से नहीं बोलते हैं। जिस टाइम हम टैरो रीडिंग कर रहे होते हैं उस टाइम हम पूरे स्पिरिट्स के कंट्रोल में होते हैं। और एंजल स्पिरिट गाइड्स, पायल 1 के लिए कार्ड दीजिए। ओके, व्हाट्स द टी ऑन पायल 1? चलिए इसे दूसरे कार्ड से हम एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। और एंजल स्पिरिट गाइड्स, ओके। चलिए आपके लिए एक बार अफर्मेशन और देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से। गॉड एंजल स्पिरिट गाइड्स, पायल 1 के लिए कार्ड दीजिए। गोल्डन शीन ऑब्सीडियन, पायल 1। सो आपके जो कार्ड्स हैं वो हमें जितने रिक्वायर थे हमने ले लिए हैं। अगर कुछ कंफ्यूजन डाउट होगा तो हम इन्हें और ज़्यादा क्लियर करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। अदरवाइज हम आपकी रीडिंग को देख लेते हैं कि व्हाट्स द टी ऑन यू पायल 1। जिन्होंने पायल 1 चूज़ किया है, देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए क्या टी है। तो सबसे पहले आपकी लाइफ में ये हो सकता है कुछ कंफ्यूजन थे आपकी पास्ट लाइफ में, या कोई सिचुएशन टू तरफा थी, आपको चीज़ें समझ में नहीं आई। आपको समझ में नहीं आया कि क्या करना है, जिसकी वजह से हो सकता है यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड हैं कि आपका फाइनेंस
जहाँ काम करने का तरीका, प्लानिंग, कोई भी मैनेजमेंट हो सकती है, काम को कैसे करना है, वो बिगड़ा पास्ट में या कुछ दिन पहले या आपके पास्ट में ये चीज़ हुई, जहाँ पे आपकी जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल रुक गई। एक हम एफर्ट्स करते रहे लेकिन उसका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो शायद आपने कोई चीज़ करते करते बीच में छोड़ दी, कुछ चीज़ें आपकी डिले हुई। तो आपके लिए क्या ठीक है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। अगर हम आपकी पायल की बात करें तो ये पायल आपके एम्बिशन को, एक कॉन्फिडेंस को, एक ब्रेवनेस को, कि आपने जो चीज़ आपको चाहिए उसे पाना है, को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके लिए क्या ठीक है कि आपकी आने वाली टाइम में या अभी आपको कोई मनी से रिलेटेड, जहाँ अगर रोमांस की बात करें तो रोमांस से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपकी लाइफ में आने वाली है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है। आपके ऊपर टी क्या है कि आपको एक तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, और आपके जो भी पास्ट में चीज़ें खराब हुई हैं या आपने छोड़ दी हैं, बीच में नहीं की हैं, उनका आपको रिजल्ट नहीं मिला है, उन्हें छोड़ दीजिए। अभी आपको दोबारा से अपना हार्ड वर्क करना है और होप के साथ करना है। आपको किसी का सपोर्ट मिल सकता है, किसी की हेल्प मिल सकती है, फाइनेंशियली भी आपको किसी का, यहाँ पे जो कार्ड निकल के आया है, जहाँ अगर आपको किसी भी तरह का कोई सपोर्ट चाहिए तो आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है किसी भी पर्सन का। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो अगर आप पास्ट में कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया था या कहीं पैसा लगाया था, या फाइनेंशियल किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप को कोई लॉस हुआ है, जहाँ कोई आपकी ऐसी चीज़ थी आपको नहीं पता था बट आपने वहाँ पैसा लगा दिया तो आपको लॉस हुआ, आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता था, कोई आपकी बैड हैबिट्स हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपको उन सिचुएशन से बाहर आना है और जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है उसे ग्रैब करना है। आपको उसके अकॉर्डिंग हार्ड वर्क करना है, फोकस के साथ मेनली आपको काम करने की ज़रूरत है। इस बार आप जो भी काम करेंगे आपको फोकस के साथ करना है। हो सकता है पहले जो भी सिनेरियो हुआ है उसमें फोकस नहीं था, कहीं ना कहीं फोकस की कमी थी, जहाँ आपने फटाफट से चीज़ें करनी शुरू की ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले, वो उस वजह से भी रिजल्ट सही नहीं आए उस चीज़ के। अगर पेज ऑफ कप्स की बात करें तो हो सकता है कि अगर लव लाइफ की हम बात करें तो कोई ऐसा ब्रेकडाउन हुआ है, कोई लव लाइफ को लेके कोई प्रपोजल हो सकता है, कोई आपने कोई चीज़ सपना देखा कि आपको ये काम करना है, वो आपका पूरा नहीं हुआ, या जिससे आप शादी करना चाहते थे वो आपकी पूरी नहीं हुई, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई है आपके साथ। तो अभी आपको सेकंड चांस मिलने जा रहा है, उसे आपने पूरे फोकस के साथ, पूरे हार्ड वर्क के साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है और अपना पूरा तन मन धन से उसके ऊपर फोकस से काम करना है। तो आपको डेफिनेटली उसके अंदर जो सक्सेस है मिलेगी, और जो भी पास्ट में आपके साथ ऐसी कोई चीज़ें हुई हैं उनको आपको लेट गो करना है, क्योंकि जो भी ये पास्ट में चीज़ें हुई हैं ये आपको एक्सपीरियंस देने के लिए हुई हैं, ताकि हो सकता है आपकी लाइफ में उससे बड़ी कोई जो है सक्सेस लिखी हुई हो, ताकि आपको छोटी चीज़ में वो चीज़ दिखा दी गई है, ताकि आपके हाथ में अगर कोई बड़ी चीज़ आएगी तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है। कहीं ना कहीं पायल वन की लाइफ में ग्रोथ की कमी रही है,
डेफिनेटली रही है। आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, जहाँ आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपको अच्छा जो है अप्रेजल नहीं मिल रहा, अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है। बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे आपका मन चाहा प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा है, मन चाहा आपको आपका पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो कुछ ना कहीं कोई ना कोई लाइफ में ग्रोथ आपकी रुकी हुई है। सबसे पहले तो आपको अपना जो मैनेजमेंट करने का तरीका है उसे आपको इम्प्रूव करना है। कैसे मैनेज करना है चीज़ों को, कैसे प्लान करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेजमेंट और प्लानिंग के अकॉर्डिंग कैसे चीज़ें आगे बढ़ानी है। देखिए, चीज़ें जब लाइफ के अंदर शेक होती हैं, हमारी लाइफ में कोई तूफान या भूचाल आता है, तो वो अच्छी चीज़ आने से पहले एक साइन होता है, वो हमारे लिए एक लेसन होता है। तो हमारी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें हिली हैं अपनी जगह से, तो वो कुछ ना कुछ आपको दिखाने के लिए हिलाई गई हैं। आपके अंदर की क्वालिटीज़, आपके स्किल्स, या आप जो भी चीज़ें ख़राब हैं उन्हें और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो फॉर एग्जांपल एक बहुत ही प्रीशियस चीज़ थी मेरी, जो मुझे नहीं पता थी कि ये प्रीशियस चीज़ है वहाँ पे, और इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। शायद वो प्रीशियस चीज़ मेरे किसी दादी ने, दादा ने, जहाँ उनसे भी पहले किसी ने रखी थी, लेकिन मुझे ध्यान नहीं था, मुझे किसी ने नहीं बताया था। लेकिन फिर एक दिन उस अलमीरा से बहुत सारी बुक्स बाहर गिरी, अलमीरा गिरी, इतना तूफान आया, ना सिर्फ अलमीरा गिरी, ना सिर्फ बुक्स गिरी, घर का सारा सामान नीचे गिर गया, चीज़ें सब हिल गई, सब इधर उधर बिखर गया। और फिर मैं बहुत टेंशन में आ गई कि ये सब कुछ बिखर गया है, अब इसे समेटा कैसे जाएगा। फिर मैंने वो सारी चीज़ें समेटी। मैं बहुत टाइम तक टेंशन में बैठी रही और सोचती रही कि अब ये सारा काम मैं दोबारा से कैसे करूँगी, मेरे से तो ये नहीं होगा, मेरे में तो हिम्मत ही नहीं बची। ये इतना सब कुछ जो हिल गया अपनी जगह से, मैं कैसे ठीक करूँ, कैसे उस अलमीरा को उठाऊँ, कैसे बुक्स हटाऊँ, कैसे वो घर का सारा सामान ठीक करूँ, कैसे टूटी फूटी चीज़ें ठीक करूँ। लेकिन फिर कुछ टाइम सोचने के बाद मैंने हिम्मत जुटाई और मैं फिर उस जगह की सफाई करनी मैंने शुरू की। दोबारा से उन चीज़ों को मैंने वैसे ही ऑर्गेनाइज किया, टूटी हुई चीज़ों को हटा दिया। फिर अचानक से मेरी नज़र उस एक स्पेशल बॉक्स के ऊपर गई, जो पता नहीं कितने सालों से रखा हुआ था, और किसने रखा था मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो शायद मेरे दादा दादी ने रखा था। वो एक बॉक्स पे मेरी नज़र गई, और तब मैं बहुत पसीना था, मुझे बहुत पसीना आया हुआ था, मैं पसीनों पसीनी थी, मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। मैं बस सैड थी, रो रही थी और सोच रही थी पता नहीं ये मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे उस बॉक्स के ऊपर मेरी नज़र जाती है तो मैं एकदम से सरप्राइज़ हो जाती हूँ, और फिर मैं उस बॉक्स को उठा के देखती हूँ। और कुछ टाइम के लिए मैं वो अपनी टेंशन, डिप्रेशन जो भी हुआ उसको भूल जाती हूँ, और फिर मैं उस बॉक्स को आराम से बैठ के खोलती हूँ, और उसमें से मुझे एक मोर पंख मिलता है। मुझे लगता है कि ये इस मोर पंख को इस बॉक्स के अंदर रखने की क्या ज़रूरत है। मैं काफ़ी टाइम तक उस चीज़ के बारे में सोचती रहती हूँ, लेकिन मुझे उसका कोई ख़ास बेनिफिट नज़र नहीं आता। फिर मैं अपना बैठे बैठे और कुछ काम करना शुरू कर देती हूँ, लेकिन अचानक से मेरी नज़र उस मोर पंख से दोबारा से जाती है। मैं फिर सोचना शुरू कर देती हूँ कि ये मोर पंख क्यों है, और इस बॉक्स के अंदर क्यों इसे इतना स्पेशल बना के रखा गया है। तो अचानक से उस मोर पंख से एक लाइट शाइन करती हुई मुझे दिखती है, और मैं
यकीन ही नहीं कर पाती, मुझे लगता है ये मेरा वहम है। और फिर मैं दोबारा से उस मोरपंख को उठाती हूँ, थोड़ा सा इधर उधर हिलाती हूँ उसे, और फिर रख देती हूँ। और फिर वो मोरपंख एकदम से शाइन करता है, एकदम से मेरे ऊपर उसकी लाइट आती है और मैं बिल्कुल एकदम से सरप्राइज़ हो जाती हूँ। फिर मैं उस मोरपंख को दोबारा से उठाती हूँ और फिर अपने माइंड में सोचती हूँ कि ये क्या है, क्यों है, ये क्या हो रहा है। और फिर वो मोरपंख एकदम से मेरे फेस के ऊपर जो है लाइट शाइन करता है, एकदम से उसकी लाइट मेरे फेस पे आती है। और फिर मैं उस मोरपंख को और अच्छे से देखना, सोचना शुरू कर देती हूँ। और फिर मेरे मुंह से निकलता है वाओ, और फिर वो लाइट करता है मेरे ऊपर। फिर मैं उस बॉक्स को उठाती हूँ, उसे थोड़ा सा साफ करती हूँ और फिर मोरपंख उसमें रख देती हूँ। कुछ टाइम के बाद मुझे फिर वो एक्साइटमेंट फील होती है कि ये क्या चीज़ है, मैं देखूँ। कुछ टाइम घर का काम करने के बाद, सारी चीज़ें सेट करने के बाद, कुछ टाइम फ्री होने के बाद, नहाने धोने के बाद मैं फिर उस बॉक्स को उठा के बैठ जाती हूँ और मैं फिर उस मोरपंख को देखना शुरू करती हूँ। और ऐसे ही देख देख के मैं उसे रख देती हूँ। फिर जब मैं कुछ टाइम बाद रात को कुछ सैड हो जाती हूँ चीज़ों को सोच के, और फिर मैं अपने मन ही मन में विश करती हूँ कि काश ये चीज़ मैं कर सकती, काश ये चीज़ मेरे पास होती, मैंने जो भी विश किया रात को। और अगले दिन मैं मॉर्निंग में सुबह उठते ही देखती हूँ कि जो चीज़ मैंने रात को विश की थी वो मेरे पास रखी है। और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती हूँ कि ये क्या हो रहा है। ऐसा ही मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ और जो चीज़ की मैं विश करती हूँ वो मुझे मिलती रहती है। अब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि मैं जो चीज़ मांगती हूँ वो मुझे वो मोरपंख की तरफ से मिल रही है। और मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि भगवान जी, मैं तो इस चीज़ को लेके बहुत टेंशन में थी कि ये पूरा घर आपने हिला दिया, पूरी बुक्स अलमारी हट जो है आपने बिल्कुल सब कुछ आपने बिखेर दिया, मैं इसको ठीक कैसे करूँगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि जो ये चीज़ें हुई हैं वो एक जादुई चीज़ जो हुई है वो मेरी खुशी के लिए हुई है। मुझे क्या मिला है, यूनिवर्स मुझे क्या देना चाहता था उसके लिए हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये एक स्टोरी जस्ट एक एग्जाम्पल थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है लेकिन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था कि अगर लाइफ के अंदर आपकी चीज़ें खराब होती हैं, भूकंप आता है, स्टॉर्म आता है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको गिराने के लिए आया है, वो आपको कुछ दिखाने के लिए भी हो सकता है। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, फिर से खड़े होना है, फिर से वो उम्मीद बनानी है, फिर से वो वर्क हार्ड करना है, लेकिन एक एक्सपीरियंस के साथ, एक नई सोच के साथ, एक उम्मीद के साथ और पॉजिटिविटी के साथ आपको 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। पायल 1 के लिए टी है कि उनके लिए कुछ गिफ्ट भी आ सकता है किसी की तरफ से। अब वो फाइनेंस से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपका गिफ्ट यूनिवर्स का भी हो सकता है, किसी इंसान की तरफ से भी हो सकता है। तो आपका जो फाइनेंशियली चीज़ है वो इम्प्रूव होगी, लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। द साउंड ट्रैक ऑफ योर लाइफ, आपकी लाइफ का क्या साउंड ट्रैक है? व्हाट यू गिव योर अटेंशंस टू शेप योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। आप जिस भी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं वही चीज़ें आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस को बनाना शुरू कर देती है। वही चीज़ें आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाती हैं और उन्हीं के बिहाफ पे आपको एक्सपीरियंस होते हैं। टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ द वर्ड्स डिसहार्मनी एंड चूज टू लिसन टू व्हाट गिव्स यू जॉय।
आपकी लाइफ में जो भी डिसहार्मनी है, जो भी आपको, जिससे आपको तकलीफ होती है, जिससे आपका मूड ख़राब होता है, जिससे आपको नेगेटिविटी फील होती है, ऐसी चीज़ों की वॉल्यूम को डाउन कीजिए, कम कीजिए और चूज़ टू लिसन व्हाट गिव्स यू जॉय, और उन चीज़ों को चूज़ कीजिए जिनसे आपको जॉय मिलता है। अगर आपको कुछ लोगों के साथ बैठ के नेगेटिव वाइब्स आती हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। अगर आपको कुछ ऐसे सॉन्ग हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनको सुनने के बाद आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। आपको खुशी किनके साथ बैठ के मिलती है, खुशी कौन से गाने, कौन सी मूवीज़ देख के मिलती है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है। तो यहाँ पे बेसिकली वही कहा गया है कि आपको उन चीज़ों को करना है जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, क्योंकि पॉजिटिविटी के ऊपर इंटेंशन देंगे तो आपकी लाइफ और आपके लाइफ के एक्सपीरियंस पॉजिटिव ही होंगे। दूसरी चीज़ हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में जो आपको डिवाइन यूनिवर्स बताना चाह रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स बताना चाह रहे हैं, आप उन्हें सुन ही नहीं रहे हैं। आप अपनी ही लाइफ में मगन चल रहे हैं, आप उनके क्लूज़ को नहीं समझ रहे हैं, आपको वो कहना क्या चाह रहे हैं। जहाँ आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके पास में, या अभी भी हो सकता है हो रही हैं, तो वो आपको उनके बारे में भी बताना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, आप यहाँ से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लीजिए। हो सकता है आपकी लाइफ में आपको एक नेगेटिव सिचुएशन से बचने की ज़रूरत है, और उससे आप पॉजिटिविटी के साथ ही बच सकते हैं। यहाँ पे जो कार्ड है वो है गोल्डन शीन ऑब्सीडियन। डू यू फील द नीड फॉर प्रोटेक्शन? आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रोटेक्शन चाहिए। आर यू कैरिंग अराउंड टॉक्सिक मेमोरीज इन योर बॉडी, माइंड एंड इमोशंस? क्या आपकी लाइफ में जो भी टॉक्सिक मेमोरीज हैं, देखिए मैंने आपको बताया ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, तो सेम कार्ड में निकल गया है। टॉक्सिक मेमोरीज आप अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, अपने इमोशंस में लेके चल रहे हैं, जिसकी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनका अफेक्ट अभी भी आपकी बॉडी पे, अपने माइंड पे, अपने इमोशंस के ऊपर है। सो इट्स टाइम टू डिसॉल्व एंड एनिहिलेट नेगेटिव एनर्जी इन योर कॉन्शियसनेस। तो आपको अपने चेतना से, अपने कॉन्शियसनेस से इन सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करना है सबसे पहले, एंड टू अदर्स एंड योर रिलीज एनी हार्मफुल अटैचमेंट्स टू अदर्स एंड टू योर पास्ट। तो आपकी अगर किसी भी ऐसे लोगों के साथ आप जुड़े हैं, आप उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उनको आपको रिलीज करना है जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, जो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। कोई भी ऐसी अटैचमेंट हो सकती है, आपका पास्ट के लोग हो सकते हैं, पास्ट की कोई ऐसी सिचुएशन है जिसे आप भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी एक यहाँ पे चीज़ है कि आपको उसको भूलना है। जब तक आप उसे माइंड में रखेंगे, वो आपके बॉडी आपको फिजिकली, आपको मेंटली स्ट्रेस देगी, जिससे आपके इमोशंस भी उसी तरह से, आपका मूड स्विंग होगा। तो आपको उस सिचुएशन को, उन लोगों को छोड़ देना है जिनसे आपको हार्म हो सकता है। गार्नर विजडम फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेटिव डिसोल्यूशंस। तो आपको जो परिवर्तन, जिन चीज़ों में चेंज आ चुका है, उन परिवर्तन जो हुए हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो किसी सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा भूकंप आया है जिसने आपको हिलाया है, आपका फाइनेंस हिलाया है, आपकी हेल्थ हिलाई है, आपका लव लाइफ हिलाई है, आपकी मैरिड लाइफ हिलाई है, तो आपको उन चीज़ों को अभी लेट गो करके विजडम के साथ आगे बढ़ना है। मोर हार्ड वर्क, मोर विजडम, मोर एक्सपीरियंस। आपके लिए अफर्मेशन है, आई लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट वेयर आई एम सेफ। मैं ऐसी जगह पे अभी रहता हूँ जहाँ पे मैं सेफ हूँ। आई यूज़ पास्ट लेसन टू एम्पावर मी टूडे। जो भी मेरे साथ पास्ट में चीज़ें हुई हैं, मैं उनसे लेसन लेके आज उनकी वजह से मैं स्ट्रांग हूँ। आई एम वाइज बिकॉज द नॉलेज
आई हैव गेन्ड फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो भी चीज़ें मेरे साथ पास्ट में या प्रीवियसली हुई हैं मैं उनसे नॉलेज लेके वाइज हूँ और ज़्यादा वाइज हूँ। आई सी हेल्पफुल विजन्स, मुझे जो भी विजन्स आते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आई ट्रस्ट माई इनर स्पिरिचुअल साइट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, जो मेरे अंदर एक स्पिरिचुअल साइट है मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग काम करता हूँ। आई सी हेल्पफुल विजन के अंदर ड्रीम्स भी आ सकते हैं, कोई विजन्स भी हो सकता है आपको ऐसा लगता हो, डेजावू जैसी चीज़ें या कोई विजन्स आपको आते हैं, मेडिटेशन करते हैं या आपको ड्रीम्स के थ्रू कोई चीज़ें दिखती हैं तो वो वहाँ पे भी आपको वो चीज़ें हेल्पफुल हैं, आपको कोई ना कोई क्लू देती हैं। वो एक मैसेज कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। कोई ऐसा पर्सन आपको प्रपोज करना चाहता है जो थोड़ा सा सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। वो पर्सन आपको लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड हो सकता है, जो शायद पहले भी आपको शायद उस पर्सन के बारे में पता है या वो पकड़ा गया है पहले भी ऐसा कुछ करते हुए। ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहता है लेकिन इसकी इंटेंशंस ट्रू लव वाली नहीं है। तो ये कुछ लोगों के लिए मैसेज निकल के आया है। ये कोई ट्रबल वाला पर्सन है, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव पर्सन लग रहा है ये, जिन कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। ओके, तो पाइल 1 ये आपके लिए मैसेज था कि आपको अपने एम्बिशंस पे, अपनी सक्सेस पे काम करना है और चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच पाइल 1। चलते हैं पाइल 2 की तरफ। जिन्होंने पाइल 2 का कार्ड चूज़ किया है जोकर, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपके लिए क्या ठीक है। गॉड इन द स्पिरिट गाइस पाइल 2 के लिए बताइए व्हाट्स द टी ऑन पाइल 2। गॉड इन द स्पिरिट गाइस पाइल 2 के लिए कार्ड कीजिए प्लीज। ओके, गॉड इन द स्पिरिट गाइस पाइल 2 के लिए बताइए व्हाट्स द टी ऑन पाइल 2। ओके, ये वाला कार्ड लेंगे फ्रेंड्स, और ये पहले गिरे थे तो हमें इसे कंसीडर नहीं करेंगे इन्हें। गॉड एंजल स्पिरिट गाइस पाइल 2 के लिए कार्ड कीजिए प्लीज। ओके, एक कार्ड एक्स्ट्रा निकल के आया है तो हम इसे भी कंसीडर करेंगे। गॉड एंजल स्पिरिट गाइस पाइल 2 के लिए कार्ड। ओके, गाइस पाइल 2 के लिए एक कार्ड दीजिए प्लीज। ओके, चलिए पाइल 2 देख लेती हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल के आए हैं। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, देखिए फ्रेंड्स आपके लिए जो मैसेज निकल के आया है वो मुझे जो समझ में आया है वो लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, हो सकता है कि आपके साथ ऑलरेडी आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई सेपरेशन हुई है किसी के साथ, वो कोई भी हो सकता है। तो अभी आप ना चीज़ों को लेके थोड़े से डाउटफुल हो गए हैं। आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा हुआ है तो दोबारा वो चीज़ ना हो जाए, जिसकी वजह से आप कंफ्यूजन में हैं, काफ़ी किसी 2 ऑप्शंस में फंसे हुए हैं कि आपको वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ें आपके साथ ख़राब हो चुकी हैं। तो अभी आपके लिए क्या ठीक है कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। मुझे यहाँ पे रोमांस नज़र आ रहा है, लेकिन अगर ये फाइनेंस से रिलेटेड है कि आपके साथ आपने पहले भी कोई चीज़ ख़राब हुई है तो वहाँ पे भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। बट मुझे यहाँ पे लव लाइफ से रिलेटेड लग रहा है ये कि आपके लिए कोई काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई रिश्ता या कोई रोमांस प्रपोजल आ रहा है जिससे आपको खुशी मिलेगी, आप एक यूनिटी फील कर पाएंगे, आपको एक अच्छी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, आपकी लाइफ में एक अच्छा रिश्ता, अच्छी फैमिली आ रही है जो आपसे शादी करना चाहता है,
जहाँ पे रह के आप बहुत खुश रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी ये चीज़ें हो चुकी हैं तो आप अभी असमंजस में हैं। वो एक दो सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं कि आपको डिसीजन मेकिंग आप नहीं ले पा रहे हैं। तो वहाँ पे आपको देखिए, ये जो एक्स्ट्रा कार्ड निकल के आया था, वहाँ पे आपको थोड़ा सा जो भी, अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ आ रही है, कोई शादी का रिश्ता हो सकता है, कोई प्रपोजल हो सकता है, तो वहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आपको थोड़ा सा चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना, उनके बारे में सर्च करना है। अगर आप दो चीज़ों में फंसे हुए हैं तो चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सर्च कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, उसके बाद ही आप डिसीज़न लीजिए, आपको पॉजिटिव डिसीज़न मिलेगा। कन्फ्यूज़न की स्थिति से आप बाहर आ जाइए। लीप ऑफ फेथ का कार्ड है। और या फिर आप ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो आपको वो भी नहीं करना है फ्रेंड्स। आपको कहीं ना कहीं से कोई ऐसा अलर्ट का साइन मिल रहा होगा। अगर आप कोई गलत डिसीजन भी अपनी लाइफ में लेने जा रहे हैं लव लाइफ से रिलेटेड, तो वहाँ आपको कोई ना कोई अलर्ट का साइन ज़रूर मिल रहा होगा किसी भी चीज़ के थ्रू। आपको उसे रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इंक्वायरी कीजिए उस चीज़ के बारे में। तो बहुत जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि आप नेक्स्ट चीज़ नहीं देख पा रहे हैं। नेक्स्ट आपके लिए काफ़ी बड़ा ऑफर आने वाला है जो आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा। लेकिन गलत डिसीजन की वजह से आप इस मोड से इस मोड में आ सकते हैं। ये भी एक मैसेज है कुछ लोगों के लिए। थोड़ा सा वेट कीजिए, सर्च कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कीजिए। जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए जो आपके बिहाफ पे वो चीज़ कर पाए। थोड़ा सा इंक्वायरी और सर्च कीजिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट चीज़ नहीं दिख रही है, आप सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन में उलझे हुए हैं। सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबो। लाइक लाइफ इटसेल्फ, नेचर हाइड्स सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबो in the most unexpected places. Learn to look out for them. The more you see, the more you will see. जैसे लाइफ है तो नेचर क्या करती है, कुछ सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोज, मतलब अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो कोई ऐसे गिफ्ट्स हैं जो नेचर ने हमारे लिए छिपा के रखे हुए हैं जगह जगह से, तो हमें उनको देखना है, ढूंढना है। जितना आप देखेंगे, द मोर यू सी द मोर यू विल सी, जितना आप देखते हो उतना आप देखेंगे। तो आपको हार नहीं माननी है। आपके लिए आपके फ्यूचर में कुछ दिनों बाद भी हो सकता है, अपकमिंग मैं बोलूँगी, अपकमिंग एक बहुत अच्छे गिफ्ट्स आने वाला है। कोई गिफ्ट आपको, अपॉर्चुनिटी, कोई प्रपोजल ऑफर हो सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई चीज़, बहुत बड़ी चीज़ आपकी तरफ आ रही है। आपको रिकॉग्नाइज करना है। हो सकता है आप सिर्फ प्रेजेंट में ही बैठे हैं कि मुझे यही चीज़ करनी है या चाहिए। आपको डिसीजन मेकिंग पे काम करना है। आप अभी फंसे हुए हैं किसी ऐसी चीज़ में। डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, आपके लिए कुछ और बड़ा आएगा। अगर आप छोटे टेडी बियर के लिए रो रहे हैं तो भगवान जी ने उससे बहुत दुगुना तिगुना 4th टाइम बड़ा टेडी बियर आपके लिए रखा हुआ है। लेकिन आप उस छोटे टेडी बियर के लिए ही रो रहे हैं कि मुझे यही चाहिए, लेकिन भगवान जी आपके लिए कुछ और बड़ा लेके खड़े हैं। तो ये पाइल 2 की मुझे वो वाली सिचुएशन लग रही है। एक्सीनाइट का कार्ड है फ्रेंड्स। आर यू एबल टू फाइंड ऑर्डर विद इन क्रिएटिव चॉइस। तो अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत अच्छी आप मैनेजमेंट करके रखते हैं, उसके बाद भी आप उसके अंदर वो चीज़ नहीं ढूंढ पाते हैं, ऐसा है आपकी लाइफ में, हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ लव से कोई ऐसी चीज़ है जो आपने अपने अकॉर्डिंग तो की है, लेकिन फिर भी वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है। तो ऐसा सिनेरियो हो सकता है। आर यू गोइंग इन टू मैनी डायरेक्शंस एंड फीलिंग एनर्जेटिकली डिप्लेटेड। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स भी सेम कार्ड आया है, जहाँ पे आप दो चीज़ों में उलझे हुए हैं, और सेम कार्ड निकल के आया है टू मैनी डायरेक्शंस। आपको ऐसा लगता है, अगर आप ऐसी चीज़ों में हैं जहाँ पे बहुत सारी डायरेक्शंस हैं और आप एनर्जेटिकली जो है लो फील होता है,
आप डाउन फील करते हैं, कोई ऐसी बहुत सारी डायरेक्शन है जिसके अंदर आप जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, जो आपको लो हो रहा है, आपको लो फील हो रहा है उसकी वजह से, टेक द टाइम यू नीड टू रेस्ट, रीग्रुप एंड रेजुविनेट। तो आपको थोड़ा टाइम लेना है, अपनी बॉडी को जो है रेस्ट करना है, रीग्रुप एंड रेजुविनेट, अपने आप को रेजुविनेट करना है, दोबारा से आपको अपने आप को स्टार्ट करना है थोड़ा रेस्ट के साथ। रेस्ट लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, आपको डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा और सोच रहे हैं कि अब नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझसे नहीं होगा, इस सिचुएशन को ही छोड़ दो, रेस्ट कीजिए, छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए वो सिचुएशन। लुक डीपली फॉर द क्लैरिटी इन द कन्फ्यूजन। देखिए ये कार्ड हमने सोच समझ के नहीं कोई निकाले हैं, अपने आप गिरे हैं। लुक डीपली फॉर द क्लैरिटी इन द कन्फ्यूजन। यहाँ पे आप कंफ्यूजिंग है, कहाँ कौन सी चीज़ को चूज करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, तो आपको यहाँ पे उसका आंसर दे दिया है यूनिवर्स ने। देखिए फ्रेंड्स, लाइव कैमरा के अंदर ये जो कार्ड है मेरे हाथ से छूटा और इस कार्ड पे जाके गिरा है, तो दैट मीन्स ये आपको स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट्स मैसेज देना चाह रही हैं। सेम लुक डीपली, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू यूनिकॉर्न, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी जिन्होंने ये मैसेज दिया है। लुक डीपली फॉर द क्लैरिटी इन द कन्फ्यूज़न। अगर आप किसी भी कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी भी चीज़ को लेके, उसको थोड़ा सा डीपली सर्च कीजिए। यहाँ पे भी सर्च इंक्वायरी का कार्ड आया है और इसमें भी सेम मैसेज आया है फ्रेंड्स। थोड़ा सा सिचुएशन को समझिए और ज़्यादा डीप क्लैरिटी लीजिए उस चीज़ के बारे में। रिकॉग्नाइज द लेस देन पॉजिटिव एक्सपीरियंस, प्रोवाइड टूल्स फॉर डेवलपिंग एन इमोशनली मैच्योर बैकबोन। आपको क्या रिकॉग्नाइज करना है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं हुए हैं, बहुत कम हुए हैं, तो उन्होंने आपको एक टूल दे दिया है, आपको एक एक्सपीरियंस दे दिया है जिसकी हेल्प से अभी आप अपने जो इमोशनली मैच्योरनेस है, आपकी मैच्योरिटी है, उसकी जो बैकबोन है उसे मजबूत करेंगे। आपके लिए अफर्मेशंस है, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ एक्सपीरियंस। जो भी मेरी लाइफ में मुझे एक्सपीरियंस हुए हैं तो उनके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। बिकॉज आई लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड रियलाइज दैट देयर इज़ ऑलवेज हेल्प एंड होप। तो मैंने अपने पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उनसे अपने आप को सीखा है और ये चीज़ रियलाइज़ की है कि ये चीज़ें हमेशा हेल्पफुल होती हैं और होपफुल होती हैं, हमारे अंदर नई होप जगाती हैं। आई सी माई पाथ एंड आई एम फोकस्ड ऑन वेयर आई नीड टू गो। मैंने अपने पाथ को देख लिया है, मैं अपने पाथ को देखता हूँ, मुझे समझ में आया है। नाउ आई एम फोकस्ड ऑन वेयर आई नीड टू गो। अब मुझे पता है, मैं फोकस्ड हूँ उस चीज़ को लेके कि मुझे कहाँ जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा लड़का या लड़की चूज़ किया जिससे आपको धोखा मिला। अब आप अपने प्रेजेंट में उन चीज़ों को रिकवर कर रहे हैं, मूव ऑन हो रहे हैं, लेकिन अब आपको ये पता है कि आपने जो प्रीवियस चीज़ को चूज़ किया था उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें थी जिसको लेके आप अनमेच्योरिटी के अंदर उस चीज़ के साथ चलते रहे और बेवकूफ़ बनते रहे। अब आपके पास एक्सपीरियंस है, अब आप दोबारा धोखा नहीं खाएंगे। तो वो एक चीज़ है यहाँ पे। माई माइंड इज़ क्लियर एंड आई स्टे फोकस्ड ऑन माई प्रायोरिटीज़। मेरा माइंड क्लियर हो चुका है, मुझे एक्सपीरियंस हो गए हैं, मुझे साफ पता है कि मुझे कहाँ जाना है। आई स्टे फोकस्ड ऑन माई प्रायोरिटीज़। अब मुझे पता है कि मेरी कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं और मुझे उन पे ऊपर फोकस करना है। ये आपके लिए अफर्मेशन है। सो पायल 2 ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पे आपको पास्ट से निकल के प्रेजेंट में आने वाली जो एक अपॉर्चुनिटी, एक भगवान जी का गिफ्ट आपकी तरफ आ रहा है किसी भी फॉर्म में, उसे आपको देखना है और उसी के ऊपर, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ में काम करना है। लीप ऑफ फेथ लीजिए, डरिए मत, आगे बढ़ते जाइए। यूनिवर्स, भगवान, गॉड, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं और ये मैसेज बहुत अच्छे से क्लैरिफाई उन्होंने किया है। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में थैंक यू जरूर लिख दीजिए फ्रेंड्स। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।